और अब समाचार विस्तार से। सोलन और सिरमौर में कोरोना ब्लास्ट, एक साथ 51 लोग पॉजिटिव। नाहन का गोविंदगढ़ मोहल्ला सील, बीबीएन में 25 संक्रमित। किन्नौर में तबाही बनकर बरसे बादल, बटसेरी गांव में बाढ़ से नकदी फसलें बहीं, सेब के पौधों को भी नुकसान। शिमला के बाद मंडी, रामपुर और बद्दी में बनेंगे 3 नए हेलीपोर्ट, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कल खास दिन, डीटी शिमला पर लगेंगी कक्षाएं। स्कूल और कॉलेजों की तर्ज पर अब आंगनबाड़ी केंद्रों के नन्हे मुन्ने भी करेंगे ऑनलाइन पढ़ाई। प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर शुरू, कोविड संकट के बीच प्रदेश भर में हुआ डीएलएड एग्जाम, 21,000 अभ्यर्थी पहुंचे। रफ्तार पकड़ते ही सेब के दामों में आई हल्की गिरावट, 2600 रुपए प्रति बॉक्स बिक रही नाशपाती। और अब समाचार विस्तार से। चीन से आई महामारी ने रविवार को हिमाचल में बड़ा धमाका किया और सोलन सिरमौर में एक साथ 51 मामलों ने सभी की सांसें फुला दी। पेश है आज की कोरोना अपडेट। हिमाचल में रविवार को अवकाश था, पर कोरोना महामारी ने कोई छुट्टी नहीं की और एक साथ 2 जिलों में 51 लोग संक्रमण की चपेट में आ गए। अकेले सिरमौर जिला में ही 26 लोग पॉजिटिव पाए गए। बड़ी बात यह है कि सभी संक्रमित गोविंदगढ़ मोहल्ले के हैं, जो कि काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका है। इससे पहले इसी वार्ड में 12 लोग संक्रमित पाए जा चुके हैं। जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर गोविंदगढ़ मोहल्ले को सील कर दिया है। जिला में अब एक्टिव मामलों की संख्या 50 हो गई है। इसके अतिरिक्त सोलन जिला के बीबीएन में भी रविवार को 25 नए केस सामने आए हैं, जिनमें एक डॉक्टर भी शामिल है। 25 संक्रमितों में से 10 लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन थे। इसके अलावा 7 लोग ऐसे हैं जो 11 से 36 साल की उम्र के बीच हैं, जबकि जो 4 लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हैं उनकी उम्र 18 से 20 साल के बीच है। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, कालू झंडा, तहसील बद्दी, डिस्ट्रिक्ट सोलन। एडमिशन फ्री above 90% for BTech, MTech, BHMCT and MTTM. 20% discount in tuition fee and 100% in security for all the new admission in UG and PG courses for full course. University has been inaugurated by President of India in the presence of CM Himachal Pradesh. Courses offer BTech, MTech, BA, LLB, BCom, LLB, LLM, D Pharma, B Pharma, BCom, BCom Honor, BBA, MBA, MCom, BCA, MCA, BSc, Medical and Non-Medical, MSc, Hotel Management. ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। प्रदेश में बरसात ने तांडव दिखाना शुरू कर दिया है और इस बार मौसम का कहर बरपा है किन्नौर के बटसेरी गांव पर, जहां बाढ़ लाखों की संपत्ति बहा ले गई। पेश है एक रिपोर्ट। शनिवार रात किन्नौर के बटेसरी गांव के खरोगला नाले में भयंकर बाढ़ आ जाने से भारी तबाही हुई। पानी का बहाव इतना तेज था कि नकदी फसलें बह गईं, जबकि सेब के पौधों को भी व्यापक नुकसान पहुंचा। यही नहीं, खेतों में ग्रामीणों के साथ 6-7 मजदूर भी फंस गए, जिन्हें रविवार को रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा बाढ़ से बास्पा नदी पर बनी 300 मेगावाट की JSW विद्युत परियोजना में भी सिल्ट की मात्रा बढ़ गई है। गाँव में बाढ़ से कुल कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन किया जा रहा है। जो पिछले कई सालों से रोणाखड़ में बाढ़ आने से बटसेरी गांव कई सालों से त्रासदी में झेल रहे हैं और सरकार के प्रशासन की तरफ से पहले भी कुछ सहायताएं मिली, उसका कोई भी समाधान नहीं हुआ। हमने बड़ा प्रोजेक्ट के लिए बताया है, आज तक उसका कोई भी सरकार, केंद्र सरकार और हिमाचल सरकार द्वारा कोई भी समाधान नहीं हुआ। हमें जल्दी से जल्दी अभी भी इस घर में दोबारा बाढ़ आ रहा है आज की तारीख में, और यहाँ पर प्रशासन द्वारा अभी तो सिर्फ पुलिस वाले आए हैं, कुछ आदमी फंसे हैं, उनको रेस्क्यू के लिए किया जा रहा है और इसको जल्दी से जल्दी हमारे को तुरंत राहत दिलाए। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए रिकांगपियो से मोहिंदर नेगी की रिपोर्ट। प्रदेश के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 2 दिन भारी बारिश होगी। मौसम विभाग ने सोमवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि मंगलवार के लिए येलो अलर्ट। आइए एक नजर डालते हैं मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि सोमवार और मंगलवार को प्रदेश में भारी बारिश होगी और यह क्रम 25 जुलाई तक जारी रहेगा।
बात अगर रविवार की करें तो अधिकतर क्षेत्रों में मौसम खराब बना रहा। हालांकि दोपहर के समय कुछ स्थानों पर धूप भी खिली, जिस कारण लोगों को चिपचिपाती गर्मी से दो चार होना पड़ा, मगर इसके बाद ठंडी हवाओं ने थोड़ी राहत बख्श दी। बीते 24 घंटों में धर्मशाला में सबसे ज्यादा 68 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जिससे न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री तक की गिरावट आई है। राजधानी शिमला के बाद अब मंडी, रामपुर और बद्दी में भी 3 नए हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे। राज्य सरकार की सोच है कि हर जिला मुख्यालय पर हेलीपोर्ट बनाया जाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी, रामपुर और बद्दी में हेलीपोर्ट बनाने का ऐलान किया है। वह रविवार को शिमला के संजाली में बन रहे हेलीपोर्ट के निर्माण कार्य की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान अधिकारियों ने बताया कि सितंबर तक इसका काम पूरा कर दिया जाएगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों को हेलीपोर्ट सुविधा से जोड़ा जाना जरूरी है, ताकि परिवहन नेटवर्क मजबूत हो और नए पर्यटक स्थल भी विकसित हो सके। चूँकि हिमाचल में कनेक्टिविटी के साथ टूरिज्म जुड़ा है, लिहाजा आने वाले समय में सरकार नए हेलीपोर्ट बनाने पर जोर देगी। दूरदर्शन शिमला पर कल से 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों की 3 घंटे की क्लास लगेगी। डीडी शिमला पर सुबह 10 बजे से 1 बजे तक छात्रों को पढ़ाया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए सोमवार का दिन खास होने वाला है। खास इसलिए कि अब तक छात्र व्हाट्सएप और इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन कल से उन्हें दूरदर्शन के जरिए पढ़ने का मौका मिलेगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत छात्रों को पढ़ाने के लिए जो ई पाठ्यक्रम तैयार किया गया है, उसे डीडी शिमला चैनल पर भी प्रसारित किया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकारी स्कूलों में अधिकतर छात्र ऐसे वर्ग से हैं जिनके घर में स्मार्टफोन या इंटरनेट की सुविधा नहीं है। यही वजह है कि इनके लिए टीवी के माध्यम से पढ़ने का विकल्प दिया गया है। स्कूल और कॉलेजों की तर्ज पर अब आंगनबाड़ी केंद्रों के नौनिहाल भी ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। लंबे लॉकडाउन के चलते बहुत कुछ भूल चुके आंगनबाड़ी केंद्रों के नौनिहाल अब फिर से खेल खेल में पढ़ाई करेंगे। इसके लिए स्टडी मटेरियल आंगनबाड़ी सुपरवाइजर्स तैयार करेंगे, जिसे व्हाट्सएप के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भेजा जाएगा और फिर वे इसे अभिभावकों तक पहुंचाएंगी। यह स्टडी मटेरियल थीम बेस होगा, जिसे हर हफ्ते तैयार किया जाएगा। बाल विकास विभाग ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। यहाँ जान लें कि लंबे समय से आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने से नन्हे मुन्ने बहुत सी चीजें भूल चुके हैं, जिसके चलते अब उन्हें अभिभावकों के माध्यम से ही घर पर खेल खेल में सिखाया जाएगा। हमारे सुपरवाइजर्स हैं, वो भी इनको जो प्रति सप्ताह जो है कोई बच्चों के लिए पीएचसी से रिलेटेड टीचिंग एड, बच्चों को कैसे जैसे काउंटिंग करानी है तो कैसे टीचिंग एड पतला मोटा जैसे 2 फोटो बना के वो हर हफ्ते जो नया नया थीम आंगनवाड़ी जो सुपरवाइजर्स हैं ये वर्कर्स को देंगे और वर्कर्स जो आगे पेरेंट्स को ये काम देंगे, जैसे ताकि बच्चे भी जो घर में बेले बैठे हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाए, ताकि वो थोड़ा थोड़ा जो है जो भूल चुके हैं इतने टाइम में काउंटिंग कैसे करनी है, जंप के द्वारा खेल खेल में जैसे स्टोरी टेलिंग, मतलब हर हफ्ते हम आंगनवाड़ी जो सुपरवाइजर्स है वो कोई टीचिंग एड एक बनाएंगे, फिर वो उसको शेयर करेंगे अपने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ और फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो उसको बच्चों के पेरेंट्स के साथ शेयर करके वो टीचिंग एड नई नई तरह से कैसे सिखा पाएंगे वो हम उसमें। हिमाचल में अब प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है। रविवार को डीएलएड का एंट्रेंस टेस्ट करवाया गया, जो कि कोविड संकट के बीच पहला टेस्ट था। आइए डालते हैं एक नजर। कोविड-19 के कारण 23 मार्च के बाद देश भर में हुए लॉकडाउन के बाद हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने रविवार को डीएलएड की परीक्षा करवाई। लॉकडाउन के बाद प्रदेश में यह पहली परीक्षा है। राज्य के विभिन्न जिलों की परीक्षा के लिए 140 केंद्र स्थापित किए गए थे, जिनमें करीब 21,000 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इस दौरान परीक्षा केंद्रों में कोविड-19 महामारी के सभी नियमों का पालन किया गया। संस्थानों को एहतियात के तौर पर सैनिटाइज किया गया था और अभ्यर्थी भी पूरी सावधानी के साथ एग्जाम देने पहुँचे। इस दौरान परीक्षा केंद्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में एक साल में 7,000 से ज्यादा जेबीटी शिक्षकों की ट्रांसफर होती है। बात अगर पीजीटी, टीजीटी की करें तो इनकी तबादला संख्या हजारों में है।
शिक्षा विभाग का ज्यादातर वक्त अध्यापकों की ट्रांसफर करने में ही निकल जाता है। यह खुलासा हुआ है शिक्षा विभाग की बनाई गई प्रेजेंटेशन में, जिसे सरकार को दिखाया जाना है। प्रेजेंटेशन में बताया गया है कि सालाना 7,000 से ज्यादा जेबीटी शिक्षकों की ट्रांसफर होती है। इसके अलावा विभाग में बिना किसी प्लानिंग के भी सिफारिशों के आधार पर तबादले किए जाते हैं। ट्रांसफर पॉलिसी के पहले पन्ने पर साफ लिखा है कि पूरा साल तबादलों के लीड पर रहने से छात्रों का लर्निंग टाइम रेशियो काफी नीचे गिर जाता है। ऐसे में नई ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो जाती है तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तो आएगा ही, साथ ही अधिकारी भी दूसरे काम कर पाएंगे। प्रदेश में सेब सीजन की रफ्तार पकड़ते ही दामों में हल्की गिरावट देखी जा रही है, जिस कारण बागवान थोड़े निराश हैं। पेश है बागवानी से जुड़ी ये रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी फल मंडी भट्टा कुफर में रविवार को रॉयल सेब 800 से 2300 रुपए प्रति बॉक्स बिका। इसके अलावा टाइडमैन वैरायटी का सेब 1800 और स्पर 3000 प्रति बॉक्स के हिसाब से गया। वहीं नाशपाती भी 2600 रुपए प्रति पेटी बिकी। हालांकि बागवानों को अभी तक फसल के अच्छे दाम मिल रहे हैं, मगर बीते दिनों की बात करें तो स्पर वैरायटी का सेब 4000, टाइडमैन 2400 और नाशपाती 3100 रुपए तक बिक रही थी। विशेषज्ञों का मानना है कि बागवान फसल को पूरी तरह से तैयार होने के बाद ही मार्केट में उतारें, क्योंकि जल्दबाजी दामों पर भारी पड़ सकती है। जो अच्छे दामों में बिक रहा है, 3000 तक बिक रहा है रॉयल। तो मेरे को किसानों से एक ही अनुरोध है कि किसानों से कि वो कच्चा माल ना तोड़े। आज मंडियों में हरा माल आ रहा है, जिसका रेट लगाना बहुत मुश्किल है, और किसान अपने मालों को बेच भी मंडी में आ रहे हैं और हरा माल लेके आ रहे हैं, जिसका हम रेट ही कोई नहीं लगा पा रहे हैं। इसलिए हम अनुरोध करते हैं किसानों से कि आप हरा माल ना तोड़े, थोड़ी शांति रखें, मज़े से माल तोड़े, ताकि उसमें कलर आए, आपका माल अच्छी तरह बिके मंडी के अंदर, आपको अच्छे दाम मिले। अब चलते मंडी में बनने वाले शिवधाम के बदले देनी होगी 234 बीघा जमीन। राज्य सरकार ने कंगनी धार में देखी जगह। हिमाचल में पंचायत चुनावों की तैयारियां तेज। इलेक्शन करवाने वाले कर्मचारियों को दिया जा रहा प्रशिक्षण। स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट ने मायूस किए सैकड़ों टेट अभ्यर्थी। फीस जमा कराने से चूके कई उम्मीदवार। और कुल्लू के भुंतर गड़सा मार्ग पर हुल्ला क्रशर के पास पहाड़ी से टकराया डंपर। सड़क के दोनों ओर फंसी सैकड़ों गाड़ियां। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं कुलदीप शर्मा की ये प्रस्तुति। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।